बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रिव्यू एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आज हमारी स्टार्ट है और एमसीक्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका नेचुरल लॉग गिवन है आपके पास ln 1 + x²। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव हमारे पास गिवन फंक्शन f(x), क्या चीज़ मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह आपके पास 1 + x²। ठीक है, अब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कहोगे फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हो तो फर्स्ट प्राइम लगा लो। ठीक है, तो d/dx इस तरह करके भी आप कर सकते हो और चाहो तो ऊपर होल प्राइम भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 + का x², तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव एट x ले रहे हो आप, तो आप सबको पता है यहाँ पे नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगा 1 / 1 + x², और इस 1 + x² का अपना डेरिवेटिव भी, तो d/dx 1 + का x²। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, बहुत आसान हो गया ये तो हमारे लिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 / 1 + x² हो गया, और आपके पास जो है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, और x² का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2x। तो आप यहाँ पे इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट x हमारे पास आ जाएगा 2x / 1 + x²। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया। आप टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। टेकिंग अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप डबल डेरिवेटिव लगाओगे तो 2 प्राइम आ जाएंगे, d/dx, और आपके पास आ जाएगा 2x / 1 + का x²। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो कि आपके पास यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन रूल अप्लाई हो तो आप सबको मालूम है कि हमने क्या करना है, अपना डिनोमिनेटर जो सेकंड फंक्शन इन्वॉल्व है इसका स्क्वायर लेना है, और आपके पास ऊपर इसी सेकंड फंक्शन को रखते हुए 1 + x इसको आपने फिक्स करना है, और आपने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो कि 2x है। d/dx करके भी कर सकते हो, प्राइम भी लगा लो, साइन बीच में आती है नेगेटिव। अब आपने फर्स्ट फंक्शन को फिक्स करना है और डेरिवेटिव लेना है आपने सेकंड वाले फंक्शन का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट 1 + x² को आप ऐसे ही रखोगे, 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 होता है, 2x को आप ऐसे ही रखोगे। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2x, 2 × 2 × अच्छा यहाँ पे देखो फिर फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा 1 + x² होल स्क्वायर। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, और फर्दर अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 होगा, 2 को x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा। 2 × 2 4x² डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आपको स्टेप नज़र आ रहा है, 1 मिनट अब देखें। ठीक है, यहाँ से अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास जो है ना, इसको पहले आप सॉल्व कर लो फिर कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस, और 4 में से 2 माइनस करो तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x², क्योंकि 4 बड़ा है, और डिनोमिनेटर में 1 + x² का होल स्क्वायर। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये वाले स्टेप को इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो 1 - का x² डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है यहाँ से इसका आंसर आ गया। जो आपने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो आप यहाँ पे इसको एक बॉक्स में बंद करके लिख दीजिए, 2 1 - का यहाँ से x² डिवाइडेड बाय 1 + x² होल स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आ चुका है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। पैरामेट्रिक जो है वो फंक्शन दो गिवन है, x = 3u² + 1 एंड y = 3u² + 5u। फाइंड सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव d² डिवाइडेड बाय dx², आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, पैरामेट्रिक इक्वेशंस को, पैरामेट्रिक फंक्शंस को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। तो ये हो जाएगा आपके पास 3u² + 1। अब दोनों को अलग अलग पहले फाइंड आउट करते हैं, आप चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। y = 3u² + का 5u। अब यहाँ पे आप टेकिंग डिफरेंशिएट कर दो इसको, टेकिंग डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा d विद रिस्पेक्ट टू u, तो d/du x के ऊपर भी आ जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो
जो है प्लस ये माइनस इन्वॉल्व हो, तो आप सबको मालूम है कि हम उसका अपना अपना डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी ओवर डी यू हम इस 3u² का डेरिवेटिव भी लेंगे और डी ओवर डी यू हम इस 1 का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से एक साथ कर लें चलें दोनों को। तो आप यहाँ लिखो टेकिंग डेरिवेटिव, ये हो जाएगा डी ओवर डी यू वाई, और यहाँ से डी ओवर डी यू सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 3u² और अगेन डी ओवर डी यू 5u। ठीक है जी, चलो अब 1 बाय 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास dx ओवर डी, और यहाँ से ये आपके पास का जो डेरिवेटिव है, जब आप 3 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो सिंपल 1 ही आएगा, और इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हो जाएगा dy ओवर du, इसके साथ भी ऐसा ही होगा, ये 2 है और ये 3 है, तो ये हो जाएगा 6u। ठीक है, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा सिंपल 5। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना भी बता देती हूँ कि अगर इस तरह आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो आप उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप कहो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप 2 को 1 से जो है डिवाइड कर दो, तो आप यहाँ कहोगे डी वाई ओवर डी यू। ठीक है ना, देखो ये आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें तो डी, आप इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं, देखो आसान तरीका इसका, डी वाई ओवर डी यू। ज़रूरी इतनी बड़ी लाइन के नीचे लाइन डालें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डी एक्स ओवर डी यू, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी यू क्या है 6u + 5, और जबकि हमारे पास डी एक्स ओवर डी यू जो है वह है 6u। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ से डी यू से डी यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अभी आएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, 1 + 5 6 यूज़ द पावर ऑफ माइनस, क्योंकि ये 6u जो है इसके साथ भी है, और इसका अगर एक स्टेप आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर लेते हैं कि ये 6u जो है इन दोनों के पास है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दूँगी तो मेरे पास 1 बचेगा, तो ये देखो ये हो जाएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय 6u। अब इसको नेगेटिव जो पावर उसको ऊपर लेके जाने के लिए तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 + 5 ओवर 6 यूज़ द पावर ऑफ -1, ताकि हम थोड़ा सा हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी हो जाए। हमेशा पावर में ले आया करें कोई भी चीज़ डिवीजन में हो। समझ में आया आपको? तो इसीलिए ये स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं किया था समझाने के लिए, अब डायरेक्ट सिर्फ मैं एक ही स्टेप को यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग इसी तरीके से कीजिए। अब आप लोग माशाल्लाह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, कोई चीज़ डायरेक्ट भी कर दूँ तो आप लोग समझ जाया करें। तो 5 ओवर 6 यूज़ द पावर ऑफ -1, ये हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आया है। अब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आप लिखोगे टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये आप कहोगे डी ओवर डी यू, विद रिस्पेक्ट टू यू ले रहे हो तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, लेफ्ट साइड पे भी लेंगे और यहाँ पे भी लेंगे, डी ओवर डी यू 1 के साथ भी हो जाएगा, और डी ओवर डी यू 5 ओवर 6 यूज़ द पावर ऑफ -1 के साथ भी हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो आ गया, देखो d² वाई, ये तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, dx², और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 5 ओवर 6 आप पहले स्टार्टिंग में रखो था कोफिशेंट, और ऊपर पावर -1 है तो -1 स्टार्टिंग में आया, और इसी -1 में -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से d² y ओवर dx² माइनस का 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई कर दो और यूज़ द पावर ऑफ, अच्छा यहाँ पे पावर में नेगेटिव है, इसको दोबारा पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले जाएं हमेशा, तो ये u² हो जाएगा। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लें। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने फाइंड करना था, पैरामेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व आपके पास गिवन थे 2 x एंड y, तो हमने इसका जो है वो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एबिलिटी द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, अपने थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक जाना है। यहाँ पे अब आपके पास v ऑफ x गिवन है, x³ - x² + x - 1। अब आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन इन्वॉल्व है, आपको नज़र आ रहा है। टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ऐसे देखें, आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव एट x, तो ये हो जाएगा 3x³
डायरेक्ट ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर लें, चले कोई इशू नहीं है। एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन और होल डेरिवेटिव। होल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जब हमारे प्लस माइनस पावर्स इन्वॉल्व हो तो हम क्या करते हैं, उसका अपना अपना डेरिवेटिव लेते हैं, ऐसा ही है। ये जब हमारे पास हमारा पावर नेगेटिव पॉजिटिव इन्वॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं, उसका अपना अपना डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², ठीक है, डायरेक्ट ले रही हूँ मैं। और यहाँ से आ जाएगा माइनस, और ये देखो स्टार्टिंग में आपके पास 2 है तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 ही बचेगा। और यहाँ पे आपके पास x है तो इसका जो है डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपने अगेन करना है तो टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव, आप लिखो टेकिंग सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए आपने डबल प्राइम लगाया, और यहाँ पर 3x² तो हम डायरेक्ट ले लें, देखो 3 2 हो जाएगा 6, और हमारे पास स्क्वायर में से बन जाएगा तो पॉजिटिव 1 बचेगा, और यहाँ से आपके पास माइनस का 2, ठीक है जी। और बाकी कांस्टेंट का तो 0 होता है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब टेकिंग थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, टेकिंग थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव के लिए आपने कितने 3 प्राइम्स लगाए, 3 प्राइम्स, ठीक है। और एट एक्स, अब आपके पास देखो यहाँ पे आपके पास पावर 6 है तो आप नज़र आ रहा है आपको, उसका सिर्फ डेरिवेटिव आपके पास 6 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो आप इनको बॉक्सेस में भी बंद कर सकते हैं, ये आपके पास इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसके बेटा अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है f(x) 7 sin, और आपके पास जो है x/3 प्लस cos 1 माइनस का 2x। सोल्यूशन, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, आपने यहाँ पे भी थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जाना है। टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम डेरिवेटिव ऑफ x, अब यहाँ पे आपके पास साइन x/3, तो साइन x बराबर होता है cos x के, तो 7 अपनी जगह पे रहा, साइन cos x, तो x की जगह x/3, तो हम x/3 लेंगे। पावर को सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करने के बाद एंगल का अपना डेरिवेटिव भी लेना होता है, जो कि आपके पास 1/3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ले दूँ यहाँ पे, जब उसको ब्रैकेट में रख लो 1/3। अब यहाँ पे आपके पास cos का होता है माइनस साइन, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, और 1 माइनस का 2x, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये जगह माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एट x, यहाँ पे हो जाएगा ये 7 1 जा 7/3, और ये हो जाएगा cos x/3, ठीक है, x/3। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 sin 1 माइनस का 2x। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ गया। अब टेकिंग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, टेकिंग सेकेंड डेरिवेटिव, अब यहाँ से आप सेकंड ऑर्डर तो डबल प्राइम लगाओगे यहाँ पे, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव 7/3 तो अपनी जगह पर रहेगा फिलहाल। अब साइन कॉस का होता है माइनस साइन ना, कॉस का क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे माइनस इधर लगा दें, स्टार्टिंग में लगा देते हैं माइनस, और यहाँ कर देते हैं साइन x/3, और इसे 1/3 का x/3 का अपना डेरिवेटिव जो कि 1/3, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बीच में हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 साइन, तो साइन का होता है कॉस, तो 2 cos 1 माइनस 2x, और इस 2x का अपना डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब अगेन हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, सिर्फ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 1 जा 7, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 साइन x/3, और यहाँ से आपके पास 2 × 2 4 हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 cos 1 माइनस का 2x, ठीक है। ये हमने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी ले लिया। अब टेकिंग थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, टेकिंग थर्ड डेरिवेटिव, ये भी एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी होती हैं, ज़रूर करके जाया करें। जब पूरी एक्सरसाइज कर लेते हो तो रिव्यू में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं दी गई, ज़रा एक्सरसाइज में इतना कुछ दे दिया है इन्होंने, तो रिव्यू में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 7/9 ऐसे रहेगा, तो कॉस का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस x/3, और इसका अपना डेरिवेटिव 1/3, माइनस 4 cos 4, और कॉस का होता है साइन, माइनस का साइन, और माइनस माइनस प्लस का कॉस हो जाएगा, सॉरी प्लस का साइन हो जाएगा, 1 माइनस 2x, और इसका अपना डेरिवेटिव जो कि माइनस का 2 है, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा माइनस का, और 9 3 ज़ा 27 कॉस x/3 x/3, और यहाँ से आपके पास प्लस 4 2 ज़ा 8, अच्छा माइनस हो जाएगा, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस का 8 साइन 1 माइनस का 2x, ये आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका जो है वो थर्ड पार्ट। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट इज द पावर ऑफ -5x प्लस 8 नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है यहाँ पर ln 2x इज द पावर ऑफ 4, x इज द पावर ऑफ 4। ठीक है जी, तो टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, तो y प्राइम इज द पावर ऑफ -5x, और इस 5 का अपना पावर का अपना डेरिवेटिव, एंगल का अपना डेरिवेटिव -5, और यहाँ पे आपके पास एक चूँकि प्लस या माइनस बीच में इन्वॉल्व है तो उसका अपना अपना डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे ln है तो ये हो जाएगा 8 अपनी जगह पर रहेगा, ये 1/x जो है x हो जाएगा ना, x की जगह 2x दी पावर ऑफ 4 है तो वो जगह 2x दी पावर ऑफ 4, और 4 2 ज़ा 8 इसका अपना डेरिवेटिव लेंगे, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और x की पावर में से -1 कर देंगे तो 4 में से 1 गया तो x की पावर में क्यूब आ जाएगा। ठीक है, x क्यूब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लो, सॉल्व कर लो, माइनस का 5 सिंप्लीफाई कर लो, -5 इज़ द पावर ऑफ x, और ये आप तो यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, और x की पावर देखो नीचे हमारे पास 4 है और ऊपर 3 है, तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि x की पावर 3 और ये 4 ऊपर जाएगा -4, और माइनस के 4 में से 3 किया तो -1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको। अब हमने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है, तो आप लिखो टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपने डबल प्राइम लगाया, -5 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर ऑफ -5x ही होगा, और इस -5 को इसका अपना डेरिवेटिव होगा -5, और ये 32 फिलहाल ऐसे ही रखो, और ये -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, और x की पावर में से -1 कर देंगे तो -1 और -1 तो x की पावर में -2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी हमें मिल गया, 5 इंटू 5 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पे पावर माइनस का 5x ही है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 32, और ये x की पावर -2। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी जो है वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। आप लिखें टेकिंग थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, थर्ड डेरिवेटिव में 3 प्राइम्स आप लगाओगे तो यहाँ पे आपके पास 25 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट -5x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे -5x आ जाएगा, और ये माइनस का 32 फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अभी ऊपर पावर -2 स्टार्टिंग में आई, और -2 में से -1 किया तो -2 -1 माइनस का 3 होता है। ठीक है, अब आप लोगों को डेरिवेटिव तो लेना अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बहुत डिटेल में करवा चुके हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 5 125 साइन माइनस किया है कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पे पावर -5 ही है, इसको नहीं छेड़ेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 इंटू 2 64 होता है, 64 एक्स इज द पावर ऑफ -3। तो आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आ चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। 5 देख लेते हैं। पास हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हमारे पास तमाम फंक्शन g ऑफ x आ जाए, h ऑफ x आ जाए, वो एक ही चीज़ बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, उसी तरीके से आपने करना है। टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप रिव्यू एक्सरसाइज भी साथ साथ करवाएं, तो बेटा थोड़ा सा मेरे ना चैनल के ऊपर इशू आ रहा है वीडियोस का, वो पता नहीं प्राइवेट हो गई हैं, और वो थोड़ा सा सेटिंग का इशू कुछ आ गया है, तो जो एक्सरसाइजेस आपको नहीं मिल रही इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में सेट कर दूँगी, वो आप लोगों को मिल जाएंगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर चुकी हूँ। टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अभी आप लोगे तो साइन का आपके पास होता है कॉस, और ये आपके पास जो भी एक्स में मौजूद है पूरा का पूरा आप लिख दें, 2x क्यूब जो भी आपके पास यहाँ पे पॉलिनॉमियल इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखो 2x एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, 2x क्यूब माइनस का 9x, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6x, और 3 में से 2 गया तो 1 ही बचता है पावर, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस का 9। ठीक है जी, इसका अपना डेरिवेटिव भी हमने ले लिया। तो जी डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आप इसको बस सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 6x माइनस का 9
कॉस 2x क्यूब माइनस का 9x। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में आपने डबल प्राइम लगाने हैं ऑफ एक्स। अब आपने इसका डेरिवेटिव, इसको फिलहाल आप 6x माइनस 9 को ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे आप जो है ना इसका डेरिवेटिव ले लो। तो आपके पास, आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके पास कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन 2x क्यूब माइनस 9, मतलब जो भी पावर इन्वॉल्व, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो एक्स का जो चीज़ मौजूद है आपने पूरा जो है वो यहाँ पे कॉपी कर देना है। ठीक है, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे d/dx, जो आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 9x। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट ले लिया था, चलें यहाँ मैंने d/dx करके ले लिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है जी, चलो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एट x, ये हो जाएगा 6x माइनस का 9। अब यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन भी कर दो ताकि एक ही स्टेप में हमारा कवर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस, स्टार्टिंग में हम ले आए, हम लिखेंगे साइन 2x क्यूब माइनस का 9x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 3 = 6, और x के ऊपर 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो -1 ही बचेगा, और यहाँ से माइनस का 9। ये हमारे पास जो है वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो हम एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ 6x माइनस 9 और 6x माइनस 9, तो 6x माइनस 9 का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर और साइन 2x क्यूब माइनस का 9x। ठीक है, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ आ चुका है। ठीक है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एट एक्स आपके पास जो है आ चुका है। अब जी की फॉर्म में हो, एक्स की फॉर्म में हो, कोई इशू नहीं है, तो ये आपके पास आप इसका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसका कर लेते हैं सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आपके पास जो है फंक्शन इन्वॉल्व है। देखिए आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन को रीराइट कर लें यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ आपके पास है z ऑफ x ln 7 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है जी, अब हमारे पास का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है इसका, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव है d/dx। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, पावर को नेगेटिव कर लेते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ माइनस का 4, ताकि डेरिवेटिव लेने में थोड़ी सी हमें आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास देखो ये माइनस का 4 और ये 2, जब वो 2 × 4 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 × 2 8 हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ से आपके पास 6 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, और आप जब ये माइनस का 4 में से जब आप जो है वो क्या कर दोगे, माइनस का 1 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 है ना, -4 - 1 तो माइनस का 5 देगा। तो डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे माइनस का 5, और d/dx, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे। पावर को रिड्यूस करने के बाद फंक्शन का अपना डेरिवेटिव होता है 6 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है। अब यहाँ से आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आपने कुछ भी नहीं करना, या एक और काम भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल ये माइनस का 8 6 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ -5 ऐसे ही रखो, और इसका इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा x, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा बेटा, अब यहाँ देखिए, अब एक चीज़ अब कॉमन भी आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ से आप -2 को कॉमन ले लेते हो तो x - 1 बच जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ना कर लूँ यहाँ पे 8 × -2 यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, साथ ही रख लेती हूँ। यहाँ से मेरे पास बच जाएगा x माइनस का 1, और बाकी का 6 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ -5 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 × 16 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 1, 6 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ -5 आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ गया, अब हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेते हैं। तो टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आया था
सेकंड डेरिवेटिव 2 प्राइम लगाएंगे एट एक्स। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 16 को आप ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर इसका प्राइम ले लेना है, मतलब इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो 6 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस है, इसका डेरिवेटिव और dx पे लगा सकते हो, उसके ऊपर प्राइम लगा लो ऐसे करके। इसमें फार्मूला का प्लस, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। 6 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, उसकी पावर माइनस का 5 है, और इसको फिक्स कर देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे x - 1 का। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव एट x, 16 अपनी जगह पर रहा, x - 1 को नहीं छेड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 5 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और 6 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका और यहाँ पे पावर -5 - 1, तो आंसर इज -6, पावर -6 हो जाएगी। और पावर को रिड्यूस कर दिया तो इसका फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी 6 + 2x, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लें, इसका अपना डेरिवेटिव ले, 6 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का 2x। ठीक है, ये 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 2x हो जाएगा। चलो भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 6 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ -5 ऐसे ही रहा, और x का डेरिवेटिव x - 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो इसको हम डिवाइड में लेके जाके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, और यहाँ से ही पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। एक काम हम एक और भी कर सकते हैं ताकि हमारा सिंप्लीफाई मजीद हो सके। क्यों ना हम यहाँ पे ये x माइनस यहाँ से एलसीएम भी ले लें और मल्टीप्लाई भी कर दें। देखो बेटा 16 अपनी जगह पर है। अब ये एक काम करती हूँ, माइनस का 5 इधर ही रखती हूँ, और यहाँ से मैं इस वाले -2 को कॉमन ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय -2, और रिमेनिंग जो मेरे पास बचेगा ना वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो तो यहाँ ये वाला x - 1 तो अपनी जगह पर ही जाएगा ना, और यहाँ पे भी x - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 1, और यहाँ से भी ये x - 1 कॉमन लेने के बाद, और ये चीज़ जब हमारे पास नेगेटिव है को पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा x + का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ 6। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, इसको भी डिवाइड में ले जाते हैं, तो ताकि हमारे पास पावर नेगेटिव है, ये भी पावर हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ से पॉजिटिव हो जाए। चलो भाई, ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, 5 × 2 10 पॉजिटिव 10, 10 × 6 = 60 160। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। x - 1 और x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं बेटा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रही होती हूँ, एटलीस्ट वीडियो को लाइक भी कर दिया करें आप लोग। यहाँ पर देखो 1/6 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ 5 अपनी जगह पर ही है। अच्छा, हम अभी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसका एलसीएम ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे पावर 5 है, और यहाँ पे हमारे पास पावर 6 है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 6 + 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ही आएगा। अब इसको से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, अब ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ लिख देंगे 160 x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पावर 5 है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पावर 6 है, तो एक पावर आ जाएगी, मतलब पूरा 6 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपकी बुक में आपका है आंसर। अच्छा बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट था वो मिस हो गया आई थिंक, उसको देख लें। हमारे पास z = ln 7 - x³ है। ठीक है, तो आपने पहले ज़ाहिर है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप लिखो टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप प्राइम लगा के भी कर सकते हो, जो तरीका आपको बताया उसी तरीके से फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ln है आपके पास 1/7 - x³, और फिर एंगल का अपना डेरिवेटिव भी होता है जो कि हो जाएगा माइनस का 3x²। ठीक है ना, पावर पहले आ जाती है, और फिर जो वेरिएबल होता है उसमें से आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो 1, तो ये हो जाएगा -3x²। ठीक है जी, नाउ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके -3x² डिवाइडेड बाय 7 माइनस का x³। तो अब आप अगेन डेरिवेटिव ले लो, टेकिंग सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव फाइंड करो तो डबल प्राइम लगाओगे ऑफ x, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस। अब देखो यहाँ पे आप नोट करो, अब आपके पास आपने देखना ये होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है ना, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है आपके पास उसके आपने स्क्वायर कर देना होता है, मतलब जो सेकंड फंक्शन होता है डिनोमिनेटर वाला इसका स्क्वायर कर देना होता है, और उसी को फिक्स कर देना होता है,
और फिर फर्स्ट जो डेरिवेटिव दिया गया जो फंक्शन इन्वॉल्व है आपके पास माइनस का 3x², इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। साइन हमेशा माइनस की आती है। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को फिक्स कर देते हैं, सेम रखते हैं, और सेकंड वाला फंक्शन जो कि 7 - x³ है, इसका जो है आपने क्या करना है, जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना चाहिए। यहाँ पे x³ था तो यहाँ मिस हो गया, लिखें x³ और डिनोमिनेटर में भी लगा लीजिए, ठीक है जी। और इसका डेरिवेटिव लेना, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेम होगा और सेकंड वाले फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। स्क्वायर नहीं, नीचे वाले में सिर्फ स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेम रहेगा, फिक्स रहेगा 7 - का x³। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 2 6 - का 6 और x हो जाएगा 2 में 1 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3x² फिलहाल फिक्स करो, उसमें सेम रखो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 3x² डिवाइडेड बाय 7 - x³ और होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, मजीद से सिंप्लीफाई करना है। अब आपने जो करना था वो काम कर चुके हो। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 × 7 कर लो तो माइनस का 42 हो जाएगा x, और 6 को जो x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन का खास ख्याल रखा करो। x⁴ माइनस माइनस आपके पास ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस आगे माइनस हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9x⁴ मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाती है, 7 - x³ और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, ठीक है जी। माइनस का 42x प्लस माइनस माइनस हुआ, 9 - x को माइनस करो, और आंसर इस -3x⁴ डिवाइडेड बाय 7 - x³ और होल स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो गया। सेकंड भी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक बेटा, अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं हम। रिव्यू एक्सरसाइज है हमारी, h(t) फंक्शन है हमारे पास जो कि दिया गया है cos² 70। अच्छा बेटा, अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था। अगर हम इसके फॉर्मूला की हेल्प ले लें ना तो मजीद थोड़ा सा डेरिवेटिव लेना हमारा आसान हो जाता है और क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। देखो आप सब जानते हो कि cos2θ, देखो आपने फर्स्ट में पढ़ा, जो कि इक्वल होता है cos² माइनस sin² के। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकती हूँ, cos2θ अपनी जगह पर रखो, cos² से रखो। हम जानते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमारे पास जो है आप सबको पता है कि जो है sin² किसके इक्वल होता है, ठीक है। आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी थी। ये आपके पास है 1 + cos² के इक्वल होता है। साइन माइनस की वही ऐसी रह गई, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, cos2θ = cos 2 cos²θ और ये -1। अगर मुझे यहाँ से cos²θ को फाइंड आउट करना हो, क्योंकि cos² दिया गया, थीटा के एंगल है ना, एंगल की 70 दिया गया है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 1 + cos2θ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। अब हमें इसको सिर्फ इसमें पुट करना है। अब यहाँ पे एंगल की जगह अगर आप देखो ना, थोड़ा सा यहाँ पे नोट करो, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पर 7 एंगल में 70 है और यहाँ पे 2θ है ना, तो 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा। देखो सिंपल यहीं पे अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो इस चीज़ को, तो आप हम यूँ कह सकते हैं ना कि cos² की जगह हमारे पास 70 मौजूद है ना यहाँ पर। ये सब रबर के सॉरी, ये हो जाएगा 1 + cos 2 और थीटा की जगह 7 है तो हम डायरेक्ट ना कर लें, हम इसको हम 14t लिख देते हैं। 7 × 2 14 हो जाएगा ना, और थीटा एंगल ऐसे रहा तो 14 और t डिवाइडेड बाय 2, इस तरह हम कर सकते हैं ना इसको। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास h(t) = 1 + cos 14t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ h(t) अब ये 1/2 दोनों के पास है, तो 1/2 + 1/2 cos 14t क्लियर हो गया। अब हमें डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट प्राइम लगा लो ना, तो ये आप सब, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे ही रहा। अब ये वाला 14 अपने स्टार्टिंग में ले आओ, और हमें पता है cos t है तो cos बराबर किसके हैं, -sin t के, तो हम कह सकते हैं ना -sin 14t। चलिए जी, अब हम क्या कर सकते हैं मजीद। अब देखो एक काम हो सकता है, कटिंग हो सकती है, 2 × 2 2 1 2 2 7 14, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0 और यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस साइन का भी खास ख्याल रख लो, साथ ही सॉल्व कर देते हैं, स्टेप स्किप कर देते हैं, -7 sin 14t, ठीक है जी। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, तो सेकंड 2 प्राइम लगाएंगे h के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, ये हो जाएगा -7 × 14, साइन का हो जाएगा cos 14t। चलिए जी,
अब आगे मज़ीद क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने बुक का आंसर मैच करने के लिए। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा माइनस का 98 cos 14t। अब ये जो cos 14t है ना, अगर क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन आपकी बुक में आंसर ये नहीं है, थोड़ा सा मज़ीद हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 98 अपनी जगह पे रखो। अब यहाँ पे जो cos 14t कैसे, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ 70 + 70 तो 14t ही है ना, एक ही बात है। चलो अब मज़ीद को सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 98, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हो जाएगा cos स्क्वायर 70 माइनस का sin स्क्वायर 70, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 98 cos स्क्वायर 70 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से प्लस 98 sin स्क्वायर 70, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो इसको, पॉजिटिव वाला पहले ले लो। 98 sin स्क्वायर 70 माइनस 98 cos स्क्वायर 70, यही आपकी बुक में आपका आंसर, इसको नोट कर लो। अब कर लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका पार्ट नंबर 5 है। जी बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2x³ + y² = 1 - 4y। तो इसका भी जो आपने डेरिवेटिव टेक डेरिवेटिव हेडिंग डाल लीजिएगा, d/dx। 2x³ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पर लेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा d/dx। आप प्राइम लगा के भी कर सकते हो, 1 - का 4y, क्योंकि यहाँ पे y मौजूद है तो इसलिए हमें dy/dx करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसी फॉर्म में ले लिया इसको। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 और x पर हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2y, ठीक है। चूँकि ये y है तो इसका भी डेरिवेटिव लेना है, dy/dx। यहाँ से 1 का हो जाएगा 0 माइनस का 4, और चूँकि ये y है तो dy/dx, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, dy/dx वालों को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y, यहाँ से हमारे पास dy/dx, और ये पॉजिटिव वाला भी यहाँ लेफ्ट पर आ जाएगा, माइनस का 4 dy, अच्छा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, dy/dx। और ये पॉजिटिव 6x² जब यहाँ जाएगा तो माइनस का 6x² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो आप कॉमन देख लो, dy/dx कॉमन आ रहा है, प्लस से करके लिखो भाई। यहाँ पे हम लिख देंगे dy/dx, यहाँ हो जाएगा 2y + का 4, और यहाँ से माइनस का 6x² ऐसे ही है। अब dy/dx ऐसे ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में है, ये वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, -6x²। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो हर चीज़ आपको इस तरह गाइड नहीं कर सकते, आपको सब पता है मल्टीप्लाई कब होगा, डिवाइड कब होगा, प्लस की साइन कब आएगी, माइनस की कब आएगी। ऐसे तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो आप लोग से कुछ स्टेप अगर स्किप कर भी दूँ तो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है जी। और डेरिवेटिव लेना आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा समझा चुकी हूँ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 6x², से एक काम और हो सकता है, यहाँ पे कॉमन भी आ सकता है। अगर मैं ऐसे कॉमन ले लूँ तो ये y + 2 हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो हमें पता है क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा माइनस का 3x² डिवाइडेड बाय y + 2। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, पता है कैसे, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, माइनस का 3x² डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय ऊपर ले जाते हैं इसको, एक काम करेंगे आसानी हो जाएगी, y + 2 ⁻⁻⁻ 1, ठीक है जी। अब हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ गया है, अब हमें इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम को इसको नीचे करते हैं ताकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx = -3x² इंटू y + 2 ⁻⁻1, बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। अब हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ अब हमारे पास ये इसका हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करें तो हम कहेंगे d² डिवाइडेड बाय dx², मतलब dy/dx के बराबर में लिख लोगे तो यही हो जाएगा ना। चलो अब हम इसका यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, वही वाली चीज़, एक फंक्शन को सेम फिक्स कर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, और एडिशन की साइन प्लस की साइन आएगी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल है वो क्वेश्चन रूल था पहला वाला जो मैंने आपको बताया था, शायद गलती से मैंने उसको प्रोडक्ट कह दिया। क्वेश्चन रूल में जो है वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है, ठीक है। चलो क्या करो, ये हो जाएगा माइनस का 6x और y + 2 ⁻⁻1 प्लस -3x² फिक्स कर दो इंटू, अच्छा जी, तो -1 y + 2 ⁻⁻2 इंटू dy/, क्योंकि y है dy/dx, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दें, मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना यहाँ से ही।
चलो एक काम कर देखते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x वाई प्लस 2 द पावर ऑफ -1 प्लस -3x² और जनाब हम इंटू -1 वाई प्लस 2 इज द पावर ऑफ -2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस का और y प्लस 2 इज द पावर ऑफ -1। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल और ये सब कुछ ऑलरेडी हम लोग को बहुत डिटेल में समझा चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आता है। ठीक है जी। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6x और ये हो जाएगा y प्लस 2 इज द पावर ऑफ -1 और ये 3 × 3 9 हो जाएगा हमारे पास और पावर ऐड हो जाएगी x इज द पावर ऑफ 4 और y जो है वो हमारे पास क्या है y प्लस 2, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है जी, यही आपका। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे मिस ने किस तरह डायरेक्ट कर दिया, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे फिक्स करो और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो x प्लस 2 वाई इज पावर -1। इसका आपने क्या करना है, प्राइम लगा के डेरिवेटिव ले लेना, फिर प्लस की साइन आ जाएगी और ये y प्लस 2 -1 इसको आपने फिक्स करना, डेरिवेटिव लेना है आपने -3x² का। ठीक है। अब चूंकि ये y है तो उसमें आपने इसका मतलब डेरिवेटिव लेना होगा ना, ऐसे -3x² और y प्लस 2 -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा। जब डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे होगे तो -1 देखो इस तरह हो जाएगा -1 y प्लस 2 -1 और क्योंकि चूँकि ये y है तो इसका अपना डेरिवेटिव भी लेना होगा dy/dx और dy/dx की वैल्यू ऑलरेडी ये आ चुकी है तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यू इधर पुट की है। इस तरह करके भी आप कर सकते हो और इस तरह करके भी कर सकते हो, सेम ही आपका आंसर आएगा। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको डायरेक्ट करने की कोशिश की ताकि लेंथी क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं तो जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, 6 पार्ट है, 6 पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। बाकी आगे मैक्लॉरेन सीरीज़ वगैरह होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 को भी इस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। 6y माइनस का xy² और यहाँ पे हमारे पास है =1। ठीक है। अच्छा अब नोट करो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा डेरिवेटिव लेना, छोटा सा सवाल है ये। ठीक है जी। अब हमने यहाँ डेरिवेटिव लेंगे अब इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले तो 6 बाहर निकाल लो, उसको कर दो dy/dx। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे हमारे पास देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। अगर प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को मैं फिक्स कर दूँ, डायरेक्ट भी कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। मैं आपको रबर में बता देती हूँ। यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रही हूँ तो ये हो जाएगा y² प्लस का 2xy और dy/dx। अब आप कहेंगे मिस आपने ये कैसे किया 1 का 0, तो ये मैंने ऐसे किया। रबर में आओ देखो xy², दो फंक्शन है इन्वॉल्व है ना। पहला वाला फंक्शन आपने फिक्स किया, सेकंड वाले फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, क्योंकि अब dy/y है, dy/dx भी हो जाएगा। अब फाई वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन को फिक्स करना है और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है चूँकि जो x है। तो ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 2xy और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये y² है और x का हो जाएगा 1, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं y² प्लस का 2xy और यहाँ से dy/dx। देखो अभी छोटी छोटी चीज़ें तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि डायरेक्ट अगर xy² का डेरिवेटिव क्या होता है आप तो इतना याद हो जाना चाहिए अब तो प्रैक्टिस कर करके कि सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करें। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 6 dy/dx। अब यहाँ से आप साइन को ओपन ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का y² माइनस का 2xy dy/dx = 0। ठीक है जी। अच्छा अब एक काम करो, dy/dx वालों को एक तरफ कर लो, क्यों ना हम एक तरफ कर लें, तो ये ऐसे कर सकते हैं, बल्कि एक तरफ ही है ये देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2xy है, उसके पास 6 है, तो dy/dx को कॉमन ले लो और हमारे पास रिमेनिंग बचा यहाँ से 6 और यहाँ से हमारे पास बचा माइनस का 2xy और = ये पॉजिटिव y² हो जाएगा 0 की तरफ जाकर। ठीक है, 0 के पास जाके। अब यहाँ पे dy/dx सिंपल सेम रखो, फिक्स, इसको मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा y² 6 माइनस 2xy। ठीक है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ dy/dx = y² और सिंपल 6 माइनस 2xy ⁻1। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इस तरीके से मतलब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना था। आगे मतलब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया था हमने, सेकंड करते हैं इसका d² डिवाइडेड बाय dx² = ये। अब यहाँ पे भी देखो ये 2xy हो जाएगा, क्योंकि ये y है तो हम कहेंगे dy/dx।
6 माइनस 2xy पावर ऑफ -1 फिर प्लस, ठीक है, माइनस का 1। अब प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया है, ठीक है। माइनस का 2 y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, चूँकि वो y है तो y स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो उसको, तो 2y इंटू, मैं ऐसे कर सकती हूँ वाई स्क्वायर इधर ले आऊँ कि हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 2xy और पावर -2, ठीक है जी, प्लस 2y स्क्वायर 6 माइनस 2xy इज द पावर ऑफ -2। अच्छा, इनका सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस एक्स और इंटू वाई स्क्वायर 6 माइनस 2xy इज द पावर ऑफ -1। चलो भाई, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमें देगा 2x क्यूब 6 माइनस 2xy इज द पावर ऑफ -2 प्लस 2x क्यूब 6 माइनस 2xy इज द पावर ऑफ -2, 2y इज द पावर ऑफ 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे इंटू 6 माइनस 2xy और -2 पावर है और यहाँ हमारे पास है -1, तो -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ से, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी कि ये लेक्चर जो है मैं पूरा अपलोड कर दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इसको मैं रिकॉर्डिंग पर लगा सकूँ। और आज काफ़ी दिन हो गए और मैं जो है लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आज इंशाल्लाह ज़बरदस्त पूरी कोशिश है कि एक दफ़ा बैठ के पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके और फिर आप लोगों को अपलोड कर दूँगी, ठीक है जी। बस आपने वही क्वोशंट लॉ हो या प्रोडक्ट लॉ हो उसी तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। उन्हीं तमाम चीज़ों को आपने फॉलो करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करना है। रिव्यू एक्सरसाइज वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे ने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज को बहुत अच्छा सा किया हो। तो ये हो जाएगा 2y क्यूब 6 माइनस 2xy इज द पावर ऑफ -3, 1 1 2 जो 2 हो जाएगा प्लस xy, थोड़ा अरेंज करके लिख दो इसको, 6 माइनस 2xy इज द पावर ऑफ -1, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास हमारा जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो देख लेते हैं हम। हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है गिवन दैट y इज इक्वल्स टू cos x, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट प्राइम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वही फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक आपने इसको फाइंड आउट करना है। ये बड़ा आसान सा सवाल है जी, करते हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम रिव्यू एक्सरसाइज का, ठीक है जी। y इज इक्वल्स टू कॉस x। अब हमें फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड करें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके से आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है जी। कंटिन्यू करो उसको। आप क्या करोगे इस पे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स cos x, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कर लिया अब आपने। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपका डेरिवेटिव देखो cos x का आपको पता है माइनस का साइन x होता है। चाहो तो रेफरेंस बराबर में दे दो, कोई इशू नहीं है कि cos x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास माइनस का साइन x है। ये आपको इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि बेटा हम लोग डिफरेंशिएट को बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अगर इसी तरह करते जाएंगे आप प्राइम की, अगर आप चाहो तो इस तरह प्राइम में लिख दो माइनस का साइन x। आप एक काम करें, इसी नोटेशन में लिखें, किसी सिंबल में लिखें, क्योंकि जो है आपको इसी तरह इसमें पूछा गया है, ठीक है। आप सेकंड फाइंड करना है तो आप 2 प्राइम लगाओ इसके ऊपर, cos x का हो जाएगा आपके पास, sin x का हो जाएगा cos x और माइनस साइन ऐसे रहा, सेकंड भी हो गया। अब आपने थर्ड फाइंड करना है। थर्ड फाइंड करने के लिए क्या होगा, माइनस अपनी जगह पर है, cos का होता है माइनस साइन x, तो ब्रैकेट में रखो माइनस का साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा साइन x, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्थ करने के लिए क्या होगा, आपके पास साइन का होता है, आपके पास cos x। तो आप एक चीज नोट करो, वही चीज घूम फिर के आपके पास जो है वो वापस आ गई, ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 7
आपने फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर इफ एक्स गिवन है 4 साइन टी। अच्छा, आप यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हो, टू फंक्शंस देखें, आपको मैं बताऊँ, y इज इक्वल्स टू 5 cos t, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया भी था ना आपकी एक्सरसाइज में। अब हमारे पास यहाँ पे टू फंक्शंस हैं हेयर। फर्स्ट आपके पास क्या है, x है जो कि 4 साइन टी है, और दूसरा वाला आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 5 cos t। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 cos t, साइन का कॉस हो गया। ये भी यहाँ पे भी डी वाई ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, ये माइनस का, अब कॉस का होता है माइनस का साइन। ठीक है जी, तो -5 में माइनस स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, यहाँ 5 लगाओ पहले, माइनस का 5 साइन टी। ठीक है जी, इसको आप कह दो जी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको कह दो जी इक्वेशन नंबर आपके पास 2 है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, माइनस का 5 डी वाई ओवर डी टी जो है माइनस का 5 साइन टी, और ये आपके पास क्या है, डी एक्स ओवर डी टी है 4 कॉस टी। ठीक है बेटा, तो अब साइन ओवर कॉस आप सबको पता है कि टेंजेंट के इक्वल होता है, तो माइनस का 5 ओवर 4 टेंजेंट टी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अच्छा, आप एक चीज़ और भी जानते हो, यहाँ पे अगर आप नोट करो, यहाँ से देखो डी वाई ओवर डी टी आपके पास आया है माइनस का 5 ओवर 4 टेंजेंट टी। तो यहाँ देखो, तो आप ये कह सकते हो डी टी ओवर डी एक्स, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा कर लिखें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, डी टी ओवर डी एक्स कर दें, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/4 cos टी, ऐसे कर सकते हैं ना। अच्छा जी, और अब अगर एक और चीज़ भी देख सकते हो, अगर जिस तरीके से हमने इसको किया इस तरीके से हम साइन का भी कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर टी जो है वो बराबर है आपके पास 1/cos स्क्वायर टी के। ठीक है, तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, आप लिखो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी, इसको अगेन डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो माइनस का 5 ओवर 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी, और अगेन इसके एंगल का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स। समझ में आया अभी आपको? चलो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू -5 ओवर 4, और सेक स्क्वायर टी भी मैंने आपको बताया बराबर है 1/cos स्क्वायर टी के। ठीक है बेटा, और डी टी ओवर डी एक्स क्या है आपके पास 1/4 cos टी, जो कि इसका रेसिप्रोकल करके हमने लिया। ठीक है, 1/4 cos टी, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी। आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, माइनस का 5, और नीचे आपके पास हो जाएगा 4 × 4 16, और कॉस पे स्क्वायर है और यहाँ कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी। इसको भी आप एक बॉक्स में कर लीजिए बंद। ये फर्स्ट था, दिस वन इज सेकंड। ठीक है जी, इसको नोट करें। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है जनाब? क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं फाइंड आर्थ डेरिवेटिव। आपको आर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जनरल फॉर्म है ना। अच्छा जी, और एफ ऑफ एक्स गिवन है जो कि कहता है एक्स इज द पावर ऑफ एन, और आगे कहता है वेयर आर जो है, जो रियल नंबर्स हैं वो लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है जी, कंडीशन दे दी गई है। अच्छा जी, आप सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन इजी ही है। एफ ऑफ एक्स गिवन है जो कि दिया गया है एक्स इज द पावर ऑफ एन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करो आप एट एक्स, तो ये हो जाएगा एन पहले आ जाएगा और एन में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये एन ऑलरेडी पहले ही है, ऊपर जो पावर n-1 है वो स्टार्टिंग में आ गई, और इसी x के ऊपर जो n-1 है उसमें से -1 किया, तो ये हो जाएगा n-2। ठीक है जी, तो आप सब जानते हो यहाँ पे इन फॉर्म आपने जनरल फॉर्म में ही लिखना है। आपने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो फाइंड किया है आप लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल x इज द पावर ऑफ n-r। यही आपका आंसर है। और ये आया कैसे है नोट कर लो, यहाँ पे रेफरेंस दे दो आप यहाँ पर के नोट के n x-1 x-2 x-3 n-r-1
एक्स इज द पावर ऑफ n माइनस आर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप फार्मूला में पुट करते हो, अगर आप चाहो तो मैं आपको फार्मूला पुट करके भी दिखा देती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। रेफरेंस में ही दीजिएगा, यहाँ नहीं दीजिएगा। ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सो ऑन, n माइनस r माइनस 1, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल x इज द पावर ऑफ n माइनस r डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा से पढ़ाया है आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट ईयर में। उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना, आप चाहो तो रेफरेंस दो, अदरवाइज आप इस तरह लिखो तो यही आपका आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपने यहाँ पे टेलर सीरीज फाइंड करनी है, गिवन फंक्शन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी, बुक आपके सामने ही है, जाहिर है, तो आप लोग इसके ज़रिए ही यहीं से देख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फाइंड द टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन x इज द पावर ऑफ 4 प्लस x माइनस 2 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड द टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इज द पावर ऑफ 4 माइनस x सॉरी प्लस x माइनस 2। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना, आप लोगों को नज़र आ रहा है। एक मिनट, अब देखिए। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है नॉन जीरो 3 कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वैसे वैल्यू पुट कर देखो, पहले 1 पर रख कर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा गिवन फंक्शन में 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, पहला तो आ गया। अच्छा जी, अब फर्स्ट ऑर्डर और डेरिवेटिव फाइंड करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x क्यूब और x का 1 उसका 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर वैल्यू फाइंड करो फर्स्ट पर, तो ये हमारे पास होगी यहाँ से 4 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 1 4 4, 1 में 4 में 1 मिलाया तो 5 हो गया, तो अगेन करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, सेकंड करते हैं, अगेन इसका ले लो, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और x स्क्वायर हो जाएगा। इस पर वैल्यू फाइंड कर लो 1 रख कर, 12 और x में 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 12 1 12 भी आएगा। अगेन करो इसको। अब थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करो, 3 प्राइम लगाए मैंने और 12 2 24 हो गया, 24x। बड़ा आसान सा है ये वाले क्वेश्चन, बड़े मज़े के सवाल हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर 24 है। अच्छा, फार्मूला मैंने आपको टेलर सीरीज का नहीं बताया क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ, अभी नीचे आएगा तो मैं वहीं पे रिकॉल कर दूँगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24 1 x से 1 रखा, 24 1 24। अच्छा जी, अब आ जाता है फोर्थ रखते हैं, यहाँ पर आपके पास है 24, तो ये सिंपल 24 होगा। ठीक है जी, तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 1 रखा, तो ये आपके पास सिर्फ 24 ही आएगा। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास नाउ टेलर सीरीज फार्मूला आप लोग देख लीजिए, बहुत इजी सा फार्मूला ही है आपके पास। f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है f प्राइम। ठीक है जी, x माइनस a, फिर 2 प्राइम लगाओगे a और x माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ये सिलसिला चलता चला जाएगा, सीरीज चलती चली जाएगी। जो है 3 प्राइम लगाना है आपने अभी, और वो फिर आपने पावर बढ़ाते जाना है। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्यूब होगा, तो x माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर f4 कितनी वैल्यूज ली हैं, 4 लिए हैं ना हमने, तो a x माइनस a इज द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सिलसिला चलता जाएगा। और गिवन फंक्शन क्या था आपके पास, x इज द पावर ऑफ 4 प्लस x माइनस का 2, और यहाँ पे ये तो 0 आया, 0 रख दो। और सेकंड में आपके पास 5 आया है, यहाँ पे 5 x माइनस 1। ठीक है, ये में 1 रखा, प्लस सेकंड में क्या होगा आपके पास, वैसे वैल्यूज आपने पुट करनी है। ठीक है, फिर 12 1 x माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 2 का तो फैक्टोरियल ओपन भी कर दो, 2 ही होता है। और थर्ड के लिए हो जाएगा प्लस का 24 x माइनस 1 पावर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 24 और x माइनस 1 पावर 4 और 24 का होता है आपके पास, 4 का होता है 24 सॉरी, एंड प्लस सो ऑन। कटिंग हो रही हो तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा।
एक्स इज पावर 4 गिवन फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। ये आपके पास 0 ही रहा, प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 6 12, तो ये हो जाएगा प्लस 6 1 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाए 6 1 6, 6 4 24, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब, और प्लस 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज द पावर ऑफ 4, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। यही आपका इसका आंसर है, आपको अभी इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोबारा लिखेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे ताकि सही तरीके से जो है आपको ये याद हो जाए, ठीक है जी। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 में भी टेलर सीरीज ही फाइंड करनी है। फंक्शन दिया गया है एक्स माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज द पावर रेज टू द पावर एक्स नियर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी टेलर सीरीज ही है, गिवन फंक्शन है एक्स माइनस 1 इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स, आगे कहता है नियर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये भी टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू दी पावर एक्स। अब अपने पहले सबसे पहले 1 पुट कर देख लो इसी के अंदर गिवन फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर दिया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 में से 1 गया, देखो कैंसिल आउट होगा और ये 0 ही हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब आपको खुद नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला फंक्शन फिक्स कर दो और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्राइम लगाया, पॉजिटिव साइन आएगा बीच में, फिर सेकंड फंक्शन को फिक्स करते हुए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एक्स माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ये इसका तो यही रहेगा, और यहाँ पर ये आपको 1 आ जाएगा, 1 को से मल्टीप्लाई करो तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर ऑफ एक्स ही आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आपने इस पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 पुट किया आपने, वैल्यू पुट कर दो 0, ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर एक्स, देखो इसको पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आंसर यहाँ से मिला एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है जी। चलो अब आगे आ जाते हैं, अब सेकंड वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड वाला फाइंड आउट करने पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से, चाहो तो इसकी वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते थे जी ये 1 है और एक स्टेप आगे बढ़ा लो तो कोई इशू नहीं है। एक्स माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर एक्स, और यहाँ पे वही चीज़ आ गई है, तो एक ही चीज़ है। अब इस तरह करके करें तो एक ही चीज़ है, ठीक है जी। अब सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मजीद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे पास, अब यहाँ पे देखो ये एक्स माइनस 1 ऐसे ही रहा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये x और x 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर x प्लस और x और x, मतलब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 2 हो जाएंगे, 1 1 2 हो गया। अब इस पर वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, प्लस 2 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर 1, ठीक है जी। ये पावर ऑफ x था तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से 1 2 ई ही आएगा, तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें मिला सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पर इसकी वैल्यू 2e। चलो जी अब हम थर्ड फाइंड कर लेते हैं। थर्ड के लिए क्या होगा, सेम एज इट इज़ अगेन का डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस तो बढ़ता चला जाएगा e2 e3 e4 इस तरीके से ही आता चला जाएगा। यहीं से पता चल जाता है आप लोगों को कि आपकी वैल्यू इसमें क्या आने वाला है, ठीक है जी। मसीज x हो जाएगा और ये 2x एक्स माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट x प्लस 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 3x, मतलब 3x मीन 3 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर x। इतनी बड़ी बड़ी जो है वो टर्म्स है, तो आप समझ जाएं अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए बोलने में तो, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1, तो सिंपल आपको यहाँ से देगा 3e, ठीक है जी। अच्छा 4 के लिए अगर आप फाइंड करोगे तो 100 पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये लिख दें 100 अगर आप 4 के लिए कर रहे हो तो 4e आएगा, अगर आप 5 के लिए कर रहे हो सिंपल 5e आएगा, और इस तरीके से ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। नाउ टेलर सीरीज, अपना हेडिंग डालो और अपना फार्मूला पुट कर दो। नाउ
टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ ए एट ए एक्स माइनस ए, फिर बढ़ता जाएगा, 2 प्राइम लगाओगे और जहाँ जहाँ पावर 1 है वहाँ एक एक पावर जो है वो बढ़ाते जाओगे, स्क्वायर हो जाएगा तो 2 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से अगर ये क्यूब होगा तो आपके पास क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आपने सिर्फ 1 2 3 टर्म्स लिखनी होती हैं, बाकी पूरी आपने नहीं लिखनी होती, इतना टाइम नहीं होता कि आप 10 टर्म्स लिख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझ जाएँ। ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जो पावर है वो हमारे पास है x, ठीक है। ये तो 0 आया है, यहाँ पर आया है e x माइनस 1, सिर्फ आपने ये वाली पुटिंग जो है यहाँ पर कर देनी, ये वैल्यू ये इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करते चले जाओगे, ठीक है जी। -1 सेकंड वाले में आपने 2e लिखना है, x माइनस 1 पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही ओपन कर लो, ठीक है। थर्ड वाले के लिए आपके पास 3e है, x माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय, और इसका क्या होता है आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और अगर आप फोर्थ के लिए भी करना चाहें, मैं आपको करके चले दिखाई देती हूँ, तो आप लिखोगे 4e, अगर एक टर्म आके आप बढ़ा भी रहे हो तो, ठीक है। x माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मीन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप कहेंगे मिस आपने 24 क्यों नहीं लिखा, मैं वहाँ 24 इसलिए लिखा था कि कटिंग हो रही थी, यहाँ इसलिए खोला है क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वजह होती है। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिला x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट इज टू द पावर x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, यहाँ से हमें मिला x माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट प्लस x माइनस 1 क्यूब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 हो जाएगा ना, नीचे डिनोमिनेटर का भी खास ख्याल रखना है। और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इज द पावर ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, नीचे 3 इंटू 2 6 6 1 6 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका आंसर है, एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। इस तरह आपने इसको नोट कर लेना है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका रिलेशन मैक्लॉरियन सीरीज से है। गिवन फंक्शन फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पर f ऑफ x ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसके ऊपर x पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करो, f ऑफ x ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 0 के लिए वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें, तो ये तो 0 ही हो जाएगा सारा 0 रखने पर, तो फर्स्ट में हमें 0 ही मिला, ठीक है जी। अच्छा जी, आपको कर भी दिखा देती हूँ। आप कहेंगे वैसे आपने ऐसे कैसे 0 ले आएंगे, इसको देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे नोट करो ln, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, देखें यहाँ पे डिवीजन है, तो आपको पता है लॉ की प्रॉपर्टी होती है ना, तो ये 1 प्लस एक्स है, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस ln 1 माइनस एक्स। तो देखो अगर मैं 0 पुट करती हूँ यहाँ, अब उसी तरीके से करते चले जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, यहाँ माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस और 1 माइनस का x। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, उसको इधर ही कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस 1 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, इस पर वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये रखेंगे हम 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये तो 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, हमें 2 मिला यहाँ से। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास माइनस का 1 अगेन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हुआ -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर सेम, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर वैल्यू फाइंड कर लो ये रख के, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, आंसर इज 0। अच्छा, थर्ड भी फाइंड कर ही लेते हैं, चलो थर्ड वाला भी देख लो। थर्ड के लिए क्या वैल्यू होगी आपके पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 सिंपल, और 1 प्लस एक्स इज़ द पावर ऑफ क्यूब। ये सारी प्रॉपर्टीज़ और रूल्स आप लोगों को पता है, ठीक है जी। तो -1 एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ, स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। तो अब मज़ीद सॉल्व कर लो, ब्रैकेट जैसे उसमें सॉल्व किया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 माइनस का एक्स क्यूब।
सो वैल्यू करते जाओ तो यही आ रहा है 0 2 0 2 0 2। इसका मतलब अच्छा जी, पहले थर्ड पे फाइंड करके देखते हैं थर्ड पे वैल्यू क्या आती है। थर्ड पर वैल्यू आएगी हमारे पास 2 + 2 4। अच्छा जी, इसका मतलब 4 आएगी, फिर 5 के लिए 0 आएगी, फिर 4 के लिए 0 आएगी, 5 के लिए 48 आएगी। तो आप यहाँ लिख लें। सो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको यहीं से पता चल जाएगा वैल्यूज़ क्या आने वाली हैं। 4 के लिए 0 होगी और 5 के लिए आपके पास हो जाएगी 48। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आपने इसको सॉल्व करते जाना है और अपनी वैल्यू को पुट करते चले जाना है। लॉरेंट सीरीज के हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ मैक्लॉरेन सीरीज f of x इज इक्वल्स टू सेम एज इट इज़। अच्छा, वहाँ पे a इन्वॉल्व है ना, इसमें a इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए 0 x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और थर्ड के लिए क्या होगा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह 4 होगा, 4 के लिए x इज द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करते चले जाना है। ठीक है जी, फॉर्मूला आप लोगों को नज़र आया। अब देखें, चलिए गिवन फंक्शन क्या था आपके पास, ln 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। ये हो गया 0, यहाँ पे क्या आया है 2, x आ जाएगा वेरिएबल। थर्ड वाले के लिए आपके पास वैल्यू आई 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा छोड़ दो इसको। अच्छा, फोर्थ वाले के लिए आया है, थर्ड वाले के लिए क्या आई है 4 है, तो ये होगा 4x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 4 के लिए आया है आपके पास 0, तो 0 लिखें। अगेन 5 के लिए आएगा 48, तो आप मज़ीद कर लें 48 x इज द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वैल्यू को फाइंड आउट करते चले जाना है। तो यहाँ से तो ये 0 रहा, ये हो गया 2x, और इसको उठा लो बस 4x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 48 x इज द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा, कॉमन भी तो आ रहा है, कॉमन ना ले लें, मैंने 2 कॉमन ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी। x + 2 डिवाइडेड बाय 3 x इज दी x³ सॉरी। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल ओपन भी कर दो, 3 × 2 × 1 ऐसे कर लो। ठीक है ना, और यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो 2 × 2 4, 2 4 ज़ाट 24 हो जाए, x इज द पावर ऑफ 5 हुआ, और 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है जी, और प्लस सो ऑन। चलो जी, अब कटिंग हो रही है तो काट दो। 2 से यहाँ से कट रहा है 2, और यहाँ से कट रहा है, अगर देखा जाए तो मैं 4 से काट सकती हूँ। 4 × 1 = 4, और जो है 4 × 6 = 24, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, और फिर इसके बाद 3 से 3 भी कट जाएगा, तो हमें मिला यहाँ से 2 × x + x³ डिवाइडेड बाय 3। ऊपर हमें सिर्फ x की पावर ऑफ 5 मिला, और नीचे सिर्फ 5 मिला डिनोमिनेटर में। यही आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y = x³ - 3x² + x एट पॉइंट 2 and -2। अच्छा जी, मैं कर्व फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन क्या होगी हमारे पास इसके ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व है वो है y = x³ - 3x² प्लस का x। ठीक है, अब गिवन कर्व हमारे पास है टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा dy/dx, ये भी हो जाएगा d/dx पूरा है। देखो अब यहाँ पे सबका अलग अलग लेने की जगह पे x³ - 3x² + x साथ ही मैंने ले लिया, और ओपन कर लूँगी इसको ब्रैकेट को, d/dx यहाँ से हो जाएगा 3x², यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 6, और पावर कम कर देंगे 6x, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है जी, अब एट पॉइंट हमें पॉइंट क्या दिया गया है, एट पॉइंट 2 और -2। ठीक है जी, तो dy/dx, तो 3x जो है पहले 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस का 6, 2 प्लस का 1।
ठीक है, तो हमें यहाँ से मिला dy/dx, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 12 हो गया, 6 × 12 हुआ, 12 में 1 मिलाया तो 13 हो जाता है। लेकिन नहीं, अब एक काम और कर सकते हो, +12 से ये कैंसिल आउट भी तो हो रहा है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना ऐड 1 को। तो यहाँ से dy/dx हमें मिल गया 1, मतलब हमें m1 मिल गया है। ठीक है जी, तो गिवन फार्मूला आपके पास क्या है, यहाँ आपकी बुक में थोड़ा सा ना यहाँ पे एक फार्मूला मिस्टेक है, तो आप उसकी फार्मूला की भी करेक्शन कर लिया करें। y - b = m, x - a है, बस यहाँ पे उन्होंने जो है a दिया गया है और उसको b दिया गया है। ठीक है, चलो पुटिंग भी कर ही लेते हैं साथ। तो b जो है वो आपके पास क्या है, पॉइंट ये b है और ये है, तो हम लिखेंगे -2 = m1 आया है आपके पास। ठीक है, x ऐसे ही रखा, और जबकि माइनस और a जो है वो आपके पास +2 ही है। ठीक है, तो अपने ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो +2 रखो ऐसे। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो +2 = 1। आप चाहो तो ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 हो जाएगा। तो y इधर रखो, x इसको वहाँ ले जाओ, प्लस वाला 2 वहाँ जाके -2 होगा। ठीक है, -2 और -2 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, -4 देगा। हाँ सही है, -4 देगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, दिस इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये हमें क्या मिला यहाँ से, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 करके अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द ग्राफ, क्या पॉइंट होगा y = x² वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू। जब हमारी टेंजेंट लाइन जो है पैरेलल होगी, गिवन फंक्शन क्या दिया गया, 3x - y = 2। अच्छा, दो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज, एक इक्वेशन दी गई है y = x², इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा दिया गया है 3x - y = 2। ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 कह देना, आपने वो रिक्वायर्ड पॉइंट फाइंड करना है x और y वाला। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट के लिए, फर्स्ट को का ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, dy/dx फर्स्ट के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, कुछ वर्डिंग्स में क्वेश्चन होते हैं लेकिन होगा ही उसी तरीके से। ठीक है, मतलब ये m1 है ना, m1 कह सकते हैं उसको 2x। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं अपनी उसकी क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड के लिए है y = इसको इस तरह कर दो, 3x - 2, थोड़ा सा अरेंज कर लिया, तो ये लिखेंगे dy/dx, और यहाँ से मिला हमें 3। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3। m1 आपके पास क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो x हो जाएगा, सॉरी x का स्क्वायर था, तो आप एक काम कर लो ना, यहाँ पे x² रखो इस तरह, और फिर 2x लिख दो। ठीक है ना, ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, तो डायरेक्ट मत कीजिए आप बेशक। तो यहाँ से आपको मिला 3, तो अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, चाहे ब्रैकेट में बंद करके लिख लो इसको, m1 = 2x, और m2 क्या मिला हमें यहाँ से 3। अब देखो, इफ़, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन देन स्लोप आर इक्वल। आप सबको पता है अगर हमारी टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि m1 जो है वो m2 के इक्वल होगा। m1 2x है और m2 जो है वो हमारे पास क्या आया है, 3 आया है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो हमें यहाँ पे x में x मिल गया 3/2। अगर इसको मैं पुट कर दूँ इन 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे वहाँ से y मिल सकता है। y में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 1 का रेफरेंस दो, 1 में पुट करो, तो ये हो जाएगा y = x की जगह आपको लिखना है 3/2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिला 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू 9/4 हो गई। तो आप लिखोगे यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मिला x एंड y जो हमें चाहिए था वो है 3/2 और y है 9/4। इसको नोट कर लें और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कहता है डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच फंक्शन f(x² - 3x + 1 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट फंक्शन जो है वो आपके पास गिवन है x² - 3x + 1, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x और यहाँ से -3। तो हेयर आपको यहाँ से क्या मिला,
अगर आप एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट को फर्स्ट ऑर्डर फाइंड कर रहे हो तो हमें मिला यहाँ से 0। देन अगर आप इसको मतलब 0 के इक्वल पुट कर लेते हो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। जैसा कि हमने जो है वो जब हमें पॉइंट्स की बात हो रही होती है, जब मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो, तो आप सबको मालूम है पहले हमें इसको जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है क्रिटिकल पॉइंट लेने के लिए ना। तो फिर हमें क्या करना होता है कि गिवन जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया आपने, उसको का 0 के इक्वल आप पुट करते हो और देन फिर आप फंक्शंस को बताते हो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में की हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास, ये वहाँ माइनस का 3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो हमें x जो मिला है वो मिला है यहाँ से 3/2। तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग एट 3/2 इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम MCQs भी करवा दी हैं और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मेरे जो है वो चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते वीडियोज़ को, व्यूज़ आ रहा होता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे होते, तो थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट भी करें ताकि जो है मोटिवेशन मिले और मज़ीद जो है वो आप लोगों के साथ मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूँ। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं इसके यूनिट नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन के साथ। जब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।